हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो हमें एक्सप्रेशंस दे रखी है हमें बताना है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, और साथ में जो हमारा आंसर है उसका रीजन भी देना है। अब देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन, देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसमें कितने वेरिएबल हैं। देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स इसमें क्या है, एक्स है, बस वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स है, बस एक्स ही है ना। यहाँ पर वन वेरिएबल है तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन्होंने पूछा था क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो हम आंसर इसका लिखेंगे यस, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली वन वेरिएबल है, हम लिख देंगे देयर इज ओनली वन वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पर क्या है, y, और भी है कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यस। इसका भी रीजन यही आएगा, देयर इज ओनली वन वेरिएबल y। ठीक है, वन वेरिएबल था और कौन सा वेरिएबल है, y। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर t है, ये भी t है, लेकिन ये जो t है ये अंडर रूट में है। अंडर रूट का मतलब क्या होगा, पावर हाफ हो गई, और पावर हाफ हो गई मतलब ये होल नंबर नहीं है पावर, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता। ठीक है, जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 या 0, लेकिन हाफ 1/2 1/3 इस तरह की नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो गई, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी नहीं होगा, तो हम इसका रीजन लिखेंगे नो, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है, द पावर ऑफ t, द पावर ऑफ t इज 1/2, which is not a whole number। ठीक है, जो अभी मैंने बताया था उसे मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है। द पावर ऑफ t इज 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि पावर इसकी 1/2 है t की पावर, और वो होल नंबर नहीं है। क्लियर। अब देखिए फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आप देख रहे हैं वेरिएबल क्या है, y, लेकिन ये y क्या हो गया, अपॉन में चला गया, तो y अपॉन में चला गया तो इसका मतलब क्या होगा, y की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, जब y को ऊपर लेकर जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, जबकि -1 नहीं, यहाँ पर जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका भी सेम यही रीजन आ जाएगा, नो, because this expression is not a polynomial। The power of y is negative, नेगेटिव लिख सकते हैं, या फिर -1, पावर क्या है y की, -1,
which is not a whole number. ठीक है, अब देखिए ये लास्ट इसकी एक्सप्रेशन, इसमें पावर्स जो हैं वो होल नंबर हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल तो है। क्या ये वन वेरिएबल है? यहाँ पर x है, y है और t है। ये वन वेरिएबल तो नहीं है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा नो, बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे हमें वेरिएबल पूछा गया है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। अब देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1, मतलब +1। +1 क्या होगा इसका कोफिशिएंट? तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका, इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 1, मतलब 1। क्लियर? अब इसी तरह सेकंड पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा एक्स स्क्वायर, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, मतलब -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1। क्लियर? अब देखिए इसमें थर्ड एक्सप्रेशन में देखिए, थर्ड पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है? π/2। तो π/2 क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? π/2। अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं, यहाँ पर तो खाली एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब 0 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई में 0, जब भी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर क्या आएगा? 0। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो वो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। क्लियर? अब इसका थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एक एग्जांपल देने हैं बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। क्लियर? अब देखिए दो पार्ट्स में करेंगे हम। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, तो उसका कोई भी एग्जांपल। बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, मतलब हमें 2 टर्म्स का लेना है और जिसकी हाईएस्ट पावर 35 हो। तो हम बाइनोमियल हम ये ले लेते हैं 2x की पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें 2 टर्म्स है, मतलब ये बाइनोमियल है
और हाईएस्ट पावर हमने क्या लगा दी इसमें 35। क्लियर। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें दो टर्म्स हो और हाईएस्ट पावर 35 हो। क्लियर। अब है सेकेंड मोनोमियल। ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल हो मतलब एक टर्म, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, ओनली वन टर्म हो और जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर क्या हो 100। ठीक है, जिसकी डिग्री 100 हो तो हम ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं x की पावर 100। एक टर्म है और हाईएस्ट पावर क्या है 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इसमें डिग्री बतानी है सभी पॉलिनोमियल्स में। इसका फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें आप देखिए पावर्स क्या है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके है, x³ मतलब 3 है हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 3। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसलिए देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। क्लियर। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है 3 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई 3। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, और तो कोई नहीं है ना यहाँ पर वेरिएबल, बस वेरिएबल क्या है y है, और y की पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2। हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 थी। अब इसमें देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है t है, t की हाईएस्ट पावर क्या है 1, इसके अलावा और भी कोई वेरिएबल नहीं है इसमें। तो हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। क्लियर। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें देखें यहाँ पर कोई भी वेरिएबल है नहीं है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिग्री क्या होगी, ये कांस्टेंट है। हमने ये भी पढ़ा था जब कांस्टेंट होता है तो उसकी डिग्री क्या होती है 0। या फिर हम कह सकते हैं कि 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा 3x की पावर 0, x की पावर 0 होगी, या कोई भी वेरिएबल हो t हो, वेरिएबल की पावर 0 होगी जब भी तो 1 आया होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 0, तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। या फिर हम लिख सकते हैं ये क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है तो इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाता है 0। ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। लीनियर क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो तो वो क्या होती है, लीनियर। जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, वो कहलाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अब आप क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2, तो डिग्री 2 हो गई। डिग्री 2 का मतलब कौन सी पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक। तो हम लिख देंगे ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब सेकंड देखिए, इसमें यहाँ तो 1 है और ये 3, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, मतलब डिग्री 3 है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए थर्ड पार्ट में हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फोर्थ पार्ट में देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 1, ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 मतलब डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 क्या होता है, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए ये है 3t। अब यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर। डिग्री 1 है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल या फिर लीनियर। अब देखिए यहाँ पर है आर स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, 2। जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी एक्सरसाइज। आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।